Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our channel, The Lovely Professionals. Today we will talk about verb and also we will write some verbs which you can use in your daily conversations, and also we will see some words which you can use as complement in the daily conversations. So to know all these things, I request all of you to watch the video till end, and if you're new to our channel, so please make sure to like, share, comment and subscribe. Now let's begin. Verb. All of us know the definition from our earlier classes. It's verb, the word which shows some action. ये जो है ये हम स्टार्टिंग से यही पढ़ते आए हैं कि वर्ब जो होता है इट इज द वर्ड विच शो सम एक्शन. लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को इतना ही रखें, सो आई थिंक दैट इट आई नॉट ओनली थिंक बट आई कैन प्रूव दैट दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट. ये जो है इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें, दुनिया की हर एक चीज जो है वो फिर वर्ब बन जाती है. लेकिन दुनिया की हर एक चीज जो है वो नाउन है, नाम है किसी चीज का. जब हम बात करते हैं पेन की, तो हमें पता है ये हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और जब हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, सो दिस इज द प्लेस वेयर वी गो फॉर शॉपिंग. ऑब्वियसली इट्स नॉट. तो ये चीजें जो है, पेन की जो एक्शन है, इट्स ऑलरेडी डिफाइंड, इट्स ऑलरेडी डिटरमाइंड. ये जो है इट्स यूज्ड फॉर राइटिंग, एज लाइक द हॉस्पिटल दैट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट. तो अगर हम इतना ही बोले, द वर्ड विच शोज सम एक्शन, ये जो डेफिनेशन है दिस इज इनकम्प्लीट. द वर्ड विच शोज सम एक्शन, अगर हम इतना कहेंगे तो ये जो है ये डेफिनेशन दिस विल क्रिएट कंफ्यूजन टिल वी राइट एंड हैज फोर फॉर्म्स. एंड हैज फोर फॉर्म्स क्योंकि हमारे पास जो टाइम है दैट इज ऑफ फोर काइंड्स. Like it's simple, it's continuous, it's perfect and it's perfect continuous. इस कॉन्टेक्स्ट में जो है हम अपनी बात करते हैं, तो वहां पे हमें वर्ब को टाइम के हिसाब से मोल्ड करना पड़ता है. अगर वर्ब की फॉर्म्स नहीं होंगी तो हमारे जो टेंसेस है वो बनेंगे ही नहीं. We can't talk about the time. So this is very important to remember that and has four forms. ये जो है ये मैंने पहले एक्सप्रेशन में ऑलरेडी क्लियर किया है, एंड इंशाल्लाह इन दी नेक्स्ट 11 एक्सप्रेशंस विल आल्सो अंडरस्टैंड इट अगेन. तो यहाँ पे जो है इस डेफिनेशन के साथ हमें ये भी ऐड करना है, ये भी याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि एंड हैज फोर फॉर्म्स. अगर हम इतना ही बोलेंगे तो ये डेफिनेशन जो है इट्स इनकम्प्लीट एंड इट्स ऑल्सो कंट्रोवर्शियल, क्योंकि फिर हर एक चीज का जो है हर एक चीज वर्ब बन जाती है. जैसे कि हॉस्पिटल है, मैंने अभी हॉस्पिटल की बात की, वहां पे हमें पता है क्या काम होता है. हम शॉपिंग के लिए या हम खाना खाने तो नहीं जाएंगे ना वहां पे, क्योंकि उसका काम ऑलरेडी डिफाइंड है. जब हम वर्ब की बात करते हैं, वर्ब वो वर्ड है जो हमें कोई एक्शन दिखाता हो और इसकी चार फॉर्म्स हो. ओके, सो नाउ वी विल ऑल्सो सी वन मोर वर्ड हियर. एंड जब हम वर्ब्स की बात करते हैं, वर्ब हैज मेनी काइंड्स, इट हैज 7 or 8 काइंड्स. वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, दैट्स नेक्स्ट टॉपिक. लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ब्स की जो हम यूज कर सकते हैं. सिंपल वर्ब्स, दे आर अराउंड अस. हम उनको यूज कर सकते हैं टू मेक द कन्वर्सेशन, टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन. तो यहां पे हम बात करते हैं, पहले जब हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में बात करते हैं, सो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट. इट्स सिंपल लैंग्वेज में हम लिखेंगे फर्स्ट V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड V2 V3 एंड V4. तो ये जो है इट्स इन ग्रामेटिकल लैंग्वेज यू राइट इट प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल. और ये जो है इट्स ऑल्सो एज प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो ये तो था ग्रामेटिकल लैंग्वेज में, बट हम सिंपली इसको याद रख सकते हैं V1 V2 V3 V4. या आप सिंपली याद रख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म. अब हम देखते हैं ये जो है, या आप इसको रूट फॉर्म भी बोलते हो, बेस फॉर्म भी, वट एवर यू लाइक, जिससे भी आपको ये याद रहे. तो अब हम देखते हैं ये जो यहां पे है एक वर्ब हम लेंगे, सिंपल सा वर्ब. सो इट्स V4. यहां पे जैसे एक वर्ब है इट्स राइट,
जैसा कि हम सभी जानते हैं, राइट, इसकी सेकेंड फॉर्म इट्स रोट, थर्ड फॉर्म इट्स रिटन, और फोर्थ फॉर्म जो है, फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए, दिस इज द वंस फॉर ऑल, इसको आप याद रख सकते हैं। फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए आपको V1 को क्या करना है, V1 के साथ आपको ing ऐड करना है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ing ऐड करें तो क्या बन जाएगा, फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। ओके, तो ये यहां पे आप खुद बना लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं सेकेंड वर्ब। सेकेंड वर्ब मैं लेता हूं यहां पे बर्न, ओके, जलना, इट्स सेकेंड फॉर्म बर्न्ड, एंड थर्ड फॉर्म बर्न्ड, BURNED, और फोर्थ फॉर्म ing। इट्स ऑलवेज सेम, कोई भी वर्ब हो उसकी फोर्थ फॉर्म हमेशा सेम रहती है, लेकिन ing। ओके, राइटिंग, बर्निंग, वॉचिंग, कैचिंग, जैसा भी जो भी वर्ब हो, बस फर्स्ट फॉर्म को ing ऐड करना है तो बनेगा हमारा फोर्थ फॉर्म। ओके, विल से नेक्स्ट वर्ड आई राइट हियर, इट्स अ रिप्लाई। ओके, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, तो सेकेंड फॉर्म इट्स रिप्लाइड। ओके, थर्ड फॉर्म हम लिख सकते हैं इट्स ऑल्सो रिप्लाइड, और फोर्थ फॉर्म है रिप्लाइंग। इट्स कैच। अब हम एक और वर्ब लिखते हैं, CATCH, इट्स कैच, इट्स कॉट, इट्स ऑल्सो, ये कैच नहीं है, it's also caught, CAUGHT। so somewhere जो हम, it's in the flow it has become catched, but it's actually catch, caught, it's catching। okay, and after that we write, for example I'll say begin, sorry last में आया, लेकिन इसका मतलब होता है शुरू करना। begin, began, it's begun, it's beginning। okay, ing। तो यहां पे आप लिख भी सकते हो, you can also say catched, but it's okay। तो दोनों ही जो आपको अच्छा लगे, you can either say catched or caught। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी जो मैंने कहा था, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम अभी देखेंगे, दैट इज कि अगर हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म पता ना हो, तो हम अपनी कन्वर्सेशन में, अगर हमें जरूरत पड़ी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की, हमें पता नहीं है, तो हम वहां पे कैसे, हाउ वी विल कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन देयर। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम वहां पे कंटिन्यू कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यू विल से he wrote, उसने एक खत लिखा। ओके, उसने एक खत लिखा था, तो यहां पे जो है हम लिखेंगे he wrote a letter। ओके, उसने एक खत लिखा। अगर आपको यहां पे सेकंड फॉर्म पता नहीं है तो आप फर्स्ट फॉर्म से काम चला सकते हो। ओके, सी हाउ, तो हम लिखेंगे यहां पे, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, he, तो आपको डिड लिखना है यहां पे, ये खुद पास्ट का सेंटेंस बन जाएगा, और आप उसके बाद राइट लिख सकते हैं, ही डिड राइट अ लेटर। तो इसकी मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। विदाउट रिमेंबरिंग द सेकंड फॉर्म यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन। तो ऐसा वहां पे कोई जो है, वहां पे देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दिस कि मुझे सेकेंड फॉर्म नहीं पता, थर्ड फॉर्म नहीं पता, तो आप डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होगा, और आपको जो है यू विल नॉट हैव टू फील एम्बैरेस्ड। ओके, सो दिस वाज अबाउट द वर्ब। अब हम कुछ वर्ड लिखते हैं। यहां पे एक वर्ड है वंडरफुल। ओके, वंडरफुल जो है, वंडरफुल का मतलब क्या होता है? वंडरफुल, वंडरफुल, तो वंडरफुल का क्या मतलब होता है? मोस्टली हम वंडरफुल और ब्यूटीफुल को, मैंने बहुत बार देखा है दैट पीपल जस्ट दे गेट कंफ्यूज्ड इन वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल। वंडरफुल एक वर्ड है और ब्यूटीफुल अलग वर्ड है। जब हम वंडरफुल की बात करते हैं तो वंडरफुल का मतलब होता है, हम अगर किसी को बोलते हैं वंडरफुल, तो इसका मतलब है आपने कमाल कर दिया। ओके, आपने कमाल कर दिया, आपने कमाल कर दिया। अब हम
इस वंडरफुल को यूज कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, यू असाइंड अ टास्क टू समवन एंड ही डिड इट करेक्टली, तो वहां पे आप उसको वंडरफुल बोल सकते हो, वंडरफुल, आपने कमाल कर दिया। या किसी ने आपकी कोई या हम कहीं पे कोई चीज लाने जाते हैं, बनवाने जाते हैं, तो जब आपका काम हो आप वहां पे वंडरफुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स ब्रावो, ब्रावो जो है प्लेयर भी है और वर्ड भी है। ओके, इट्स ब्रावो, ब्रावो का मतलब होता है बहुत अच्छा। ओके, बहुत अच्छा। अब एक और वर्ड है मार्वलस, MARVELLOUS। तो स्पेलिंग का इश्यू हुआ, इसको आप चेक किया करें कि कहीं पे मैंने कम लिखा, ज्यादा लिखा, तो उसको आप देखा करें। मार्वलस का मतलब होता है वाह वाह। जब हम बोलते हैं ना किसी को, हम अपनी लैंग्वेज में भी, कश्मीरी में, वाह वाह, वाह वाह, इट्स मार्वलस। आपने अच्छा खाना घर में बना हो, यू कैन ऑल्सो इनिशिएट देयर, वाह वाह, मार्वलस। ओके, तो यह हम बोल सकते हैं यहां पे वाव। वाव जो है ना, वाव, वाव इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। तो वाव का मतलब है वाह, वाह वाह, जबरदस्त, जिसको आप बोल सकते हो वाह। ओके, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बहुत बार मैंने, बहुत सारे ऐसी के मैसेज भी आती है, सर ये OMG क्या होता है? OMG का मतलब होता है ओ माय गॉड, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम OMG, लाइक इट्स ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। तो ये जो वर्ड्स है ना, दे आर दी कम्प्लीमेंट्स एंड दे आर ऑल्सो एज एक्सक्लेमेशन। मीन्स यहां पे इंसान जो है अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है। इट्स ओ माय गॉड, OMG। तो ऐसे ज्यादातर गर्ल्स इसको OMG बोलते हैं, लाइक अवर बॉयज हम ट्रेडिशनली बोलते हैं ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हाय खुदाई, या बोलते हैं हम ओ खुदाई, हाय खुदाई, कुछ भी बोल सकते हैं। ये नहीं, ये वो एक्सप्रेशन नहीं है। मतलब ये आप खुशी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अल्लाह बचाए अगर कभी इंसान का इधर उधर हुआ तो उस टाइम भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो विद दिस आई विल ओनली से वन थिंग गाइज, अगर आप, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज यू जस्ट नीड 3 थिंग्स। ओके, इट्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। Only then you can learn English language. Otherwise, remembering the concepts, ऐसे कुछ नहीं कर सकता। आप ग्रामर पढ़ के इंग्लिश लैंग्वेज सीखना, इट्स, आपकी राइटिंग करेक्ट हो सकती है बट ग्रामर पढ़ के ही आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। ओके, सो उसके लिए ग्रामर को साइड में रखना है, आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है एंड यू विल लर्न इट ग्रेजुअली। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये ऐसे नहीं एब्रप्टली आपने 10 दिन प्रैक्टिस की तो आपने सीख लिया। नो, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी है और बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू आर गोइंग टू लर्न इट। सो विद दिस आई conclude. Thanks a lot and stay blessed.